असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लिखने जा रहे हैं ख़त सुल्स का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और आज हमने स्टार्ट करना था नून से, ठीक है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करने से पहले अपने कलम को लाजमी रिफ़्रेश करें। अब ये देखें, नून में जो है ना वो हमने उसका जो फ़र्स्ट स्ट्रोक है वो आपने देख लिया है कि मैंने कैसे बनाया है। तो ये ऑलमोस्ट इसका फ़र्स्ट स्ट्रोक जो है वो 2.5 कत का होगा और नीचे से जो है ना ये गोलाई में आएगा। और ये आपने देख सकते हैं कि अंदर से जो है ना इसका 5 कत का जो है वो गैप होना चाहिए। और जितनी गहराई नीचे से इसकी होगी वो 2 कत की होगी। ये बन जाता है हमारा नून ख़त सुल्स में। और जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है ना उसको आपने अपने कलम से बारीक लाज़मी कर लेना है। नून के बाद हम लिखेंगे वाव। वाव का जो है ना इसका फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका, तो ये आप देख लें कि हमने जो काफ बनाया था, ठीक है। काफ की तरह का इसका जो है ना वो फर्स्ट पार्ट होगा, 2 कत का होगा। और जो नीचे से इसकी गहराई होगी वो 2 कत नीचे की तरफ जाएगी और अंदर से जितना गैप होगा फर्स्ट पार्ट का और एंडिंग पॉइंट का वो 2 कत का होगा, ठीक है। अब हम बना रहे हैं सेकंड वाव। ख़त सुल्स में एक वाव जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बनेगा। ये है इसका सेकंड वाव, ये इस तरह बनेगा और ये सीधा जाके और ये एंड से बिल्कुल जो है ना वो बारीक हो जाएगा। आपने जो है ना वो जो आपका कलम है उसकी निब से आपने इसको ऐसे बारीक कर लेना है, क्योंकि स्टार्ट में जो है ना वो बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए टफ़ होता है कि वो डायरेक्ट जैसे जो एडवांस्ड लेवल के होते हैं या जो सीनियर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह शेप लेके आनी है। तो मैं आपको इसीलिए बताया कि आप इस तरह जो है वो फ़िल कर सकते हैं। अंदर से आपने देख लिया है कि 1 कत का होना चाहिए गैप और नीचे जितना ये जाएगा वो 2 कत का होगा। ठीक हो गया, बहुत ईज़ी मेजरमेंट है, मिलती-जुलती हैं। वाह के बाद ये हमने जो है ये बना दिया, हाँ, 2 चश्मा, हाँ, ये आपने देख लिया, बहुत आसान है। ये इस तरह आपने इसका बना के ना एंडिंग पॉइंट ऐसे फ़िल कर देना है, ठीक है। और इस तरह हम इसका जो है 2 कत आगे की तरफ बढ़ाएँगे और जो नीचे से जो हल्का-सा वो हमने टर्न लिया है इसका, वहाँ पे हाफ़ कत होगा और ऊपर से हमने इसका ताज भी बना देना है। और अंदर से ये जो गोल दायरा बन के आया है ये 1 कत का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने हाँ बनाना है और आपने इस तरह इसकी मेजरमेंट करनी है। और ये इसकी टोटल मेजरमेंट ये देखें, ये 3 कत की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका जो है वो सही नहीं होगा। ठीक हो गया। और ये था हमारा 2 चश्मे हाँ। अब ये दूसरा ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो है अंदर 1 कत का गैप होगा और सिंपल ऊपर हम इसका ताज बना देंगे और ये ताज इसका ऐसे बनेगा। ये बहुत आसान है, ठीक है। और ये जो है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और मेजरमेंट्स के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। हमेशा एक बात कहती हूँ, जो बिगनर्स हैं, आप ये मत सोचें कि आपने 2 दफ़ा कर लिया और आपको आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको हर दफ़ा प्रैक्टिस में जो है ना वो साथ जो है वो कत लगाने पड़ेंगे। अब हम लिख रहे हैं लाम अलिफ ला। अलिफ की तरह आपने इसको सीधा खींच लेना है और नीचे से आपने इसकी इस तरह शेप बना देनी है, ठीक हो गया। और ऊपर से जैसे अलिफ का ताज होता है इस तरह हम इसका ताज भी बनाएंगे। और ये आपने ये देखें मैं किस तरह लेकर आऊँगी, ये ऐसे इस तरह आपने जो है ना अलिफ को थोड़ा सा रोटेट करते हुए लेके नीचे की तरफ आना है और इसका भी ताज हम बना देंगे, ठीक है। और इसका गैप ऑलमोस्ट दरमियान से 3 कत का होना चाहिए। ये ना हो कि जो आप सेकंड स्ट्रोक ये अलिफ का जो मैंने बनाया है ये आप बनाएं तो ये बहुत ही उस तरफ चला जाए, नहीं, ये 3 कत का होना चाहिए। या आप ऐसा कर लें कि आप पहले 3 कत लगा लें और फिर इसको बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये नीचे 2 कत होना चाहिए, ये जो नीचे की तरफ जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया ख़त सुल्स का लाम अलिफ ला। अब जो है ना
आपने बनाना है दूसरा लाम अलिफ ला। इसका एक जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो ऐसे आएगा, ठीक हो गया। सेकंड स्ट्रोक आप ये अब देखें कि ये मैं कैसे करती हूँ। ये थोड़ा-सा मुझसे नीचे ज़्यादा हो गया था और इट्स ओके, वो बाद में फिर मैंने जो है ना उसको सेट कर लिया था। वो आप देखेंगे कि मैंने कैसे सेट किया था, ये देखें। अब सेकंड जो स्ट्रोक है ना इसका, वो आपने इस तरह लेके जाना है और अंदर इसका एक कत का गैप होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया था। ये अब मैं इसको सेट किया है और इसका वो जो नीचे ज़्यादा निकल आया ना वो मैं बाद में सेट करूँगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपकी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ये बार-बार होती हैं, जो टीचर्स हैं वो भी मतलब उनसे भी होती हैं बार-बार। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी जो है ना वो परफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो आप ये बात बिल्कुल ना सोचें कि आप इस चीज़ में परफ़ेक्ट हो जाएँगे, आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखें, आप दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है आपने और इस तरफ वाला जो स्ट्रोक है ना, जो लास्ट स्ट्रोक हमने डाला है, उसका और दरमियान वाले पॉइंट में 4 कत का और जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक था, उसके मिड तक 3 कत का गैप होना चाहिए। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है और या आप पहले कत लगा लें और फिर स्ट्रोक्स डाल लें, या फिर क्योंकि इस तरह जो है वो टफ़ हो जाएगा आपके लिए मेज़रमेंट करना। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, मुझे टाइम हो गया इस चीज़ पे, तो मुझे वैसे ही आइडिया हो गया था कि ये इतने का चला जाएगा। और ये जो हमने मिड पॉइंट में लाइन लगाई थी, ये 4 कत का इसमें होना चाहिए। अब ये देखें, एग्ज़ैक्टली आपके सामने मैंने कत लगाए हैं। मैंने कोई पहले से इसको वो नहीं किया हुआ था, मैंने अपने माइंड से मुझे आइडिया हो गया था कि ये इतने कत का जो है ना इसमें आएगा, तो मैंने आपके सामने लगाए हैं। पहले से कोई मैंने निशान वग़ैरह कुछ नहीं लगाए थे, जो निशान भी है वो मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ। ठीक है, ये एंड में जो है ना वो मैं इसको सेट करूँगी, वो आप देख लेंगे। अब हम लिखेंगे या। अब ये मैंने फर्स्ट स्ट्रोक आपके सामने बनाया है, वो आपने इस तरह बना लेना है। ऊपर से ये 2 कत का होगा और ये इस तरह आपने स्क्वायर स्टाइल में लाइंस लगा लेनी है और इस तरफ से ये अंदर की तरफ से 1 कत का ये आएगा और साइड से भी ये 2 कत का। इस तरह आपने इसका सेकंड स्ट्रोक डालना है और फ़ौरन से आपने इसको जो है वो नीचे की तरफ ले जाना है। जो सेकंड स्ट्रोक आपने बनाया है वहाँ के एंडिंग पॉइंट पे आपने कलम रखना है और उधर से ही आपने इसको नीचे ले जाना है, ताकि जो सेकंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक हमने बनाया है उसके दरमियान 1 कत का गैप होना चाहिए। और ये आपने देखा है कि फ़र्स्ट और सेकंड में 2 कत का गैप है और नीचे से बिल्कुल ये राउंडिंग शेप में आ गया और साइड से ये 3 कत का हो गया, ऊपर से 2 कत का और अंदर जो इसका गैप है सेकंड स्ट्रोक में और ये एंडिंग पॉइंट में ये 3 कत का होगा और ये ऑलमोस्ट जो है ना 1.5 कत जो है इसकी गहराई होगी। तो ये हमारा बन गया या। और इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसकी जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो थोड़ी मोटी बन गई है, वो भी मैं सेट करूँगी क्योंकि इंक मुझसे ज़्यादा ले ली गई थी। तो ये भी आपके साथ मसला होगा, तो आपने इंक जो है ना वो भी आराम से मतलब उसको देख लेना है, ये ना हो क्योंकि ऐसा होता है कि इंक बाज़ दफ़ा ज़्यादा ली जाती है तो वो बारीक नहीं बनता, तो आपको दोबारा एफ़र्ट करनी पड़ती है। ये हमारा जो है सेकंड या है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह मैंने फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो लिया है, वो 4 कत का होगा, अंदर से ये 2 कत आएगा और नीचे से इसकी जो शेप है ना सेकंड स्ट्रोक की वो इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने कलम की निब से इसको सेट कर लेना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्टेड फॉर्म में है, इस बात का आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है। सीधी लाइन लगा के आपको इसका जो है वो आइडिया हो जाएगा। हमारे ख़त सुल्स के जो हैं लेटर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो एंड पार्ट 4 आज ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं इसको सेट कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे सेट करूँगी, तो ये इस तरह जो है ना आपने सेट कर लेना है। इसके अलावा इन ऑल द पार्ट्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप किसी किस्म का भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इंक से रिलेटेड, कलम से रिलेटेड, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किसी बात की नहीं समझ आई तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल कोर्स ज्वाइन करें और आपका होमवर्क भी चेक हो, आपको प्रॉपर जो है वो बताया जाए, ए टू ज़ी हर चीज़ समझाई जाए, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको बता सकूँ, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली ए टू ज़ी हर चीज़ समझाई जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।